छात्रों, यह रस से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने रस की परिभाषा को देखा, और रस के दो अंग आप समझे, स्थायी भाव और विभाव। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव आश्रय के हृदय में जागृत हुए स्थायी भाव उद्दीपन द्वारा और तीव्र होकर आश्रय के शरीर में कुछ क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने लगता है और भागने लगे, या डर से कांपने लगे, तो आश्रय की यह दशा अनुभाव कहलाएगी। मतलब ये है छात्रों कि जब व्यक्ति कुछ घटना देखता है, जैसे सामने मानो वह किसी अपने शत्रु को देखता है, तो शत्रु को देख कर के उसके मन में क्रोध जागृत हो जाता है। शत्रु को देख कर के उसके मन में क्रोध जागृत हो जाता है, और क्रोध का भाव जागृत होने पर वह वैसी ही क्रियाएं करने लगता है। मानो शत्रु को देख कर के जब उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो वह उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा, आँखें लाल हो जाएंगी, चेहरा तमतमाने लगेगा। तो वह जो क्रिया है वो अनुभाव कहलाती है। और भी अगर शत्रु या उसका जो शत्रु है वो उसे कुछ इशारा करता है गलत, कोई गाली देता है, तो फिर व्यक्ति का जो क्रोध है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वह फिर उसे पहले चाहे उसे वो डंडे से मारने लगे, गाली देने लगे। ये सारी जो क्रियाएं हैं, गाली देना या डंडे से मारने लगना, ये क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। और गुस्से से चेहरे का तमतमा जाना, आंखें लाल हो जाना, ये क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने लगे, सांप ने सांप देख लिया, सांप को देखकर क्या करेंगे? चिल्लाने लगेंगे, अरे, और फिर भागने लगेंगे या डर से कांपने लगेंगे। ये सारी क्रियाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है, यानी अब अनुभाव के दो प्रकार होते हैं। एक कायिक अनुभाव। कायिक माने काया से संबंधित, शारीरिक, ऐसी जो शारीरिक शरीर की चेष्टाएं से मतलब होती है क्रियाएं, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ को कायिक अनुभाव कहते हैं। शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। और वो कौन सी चेष्टाएं? बाह्य चेष्टाएं। जैसे किसी युद्ध के दृश्य को देखकर जोश में हाथ उठाना या अपने स्थान से उठ जाना। शारीरिक चेष्टाएं वो चेष्टाएं होती हैं बच्चों, शारीरिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने अभी पिछले उदाहरण में बताया कि शत्रु को देख कर के हम मुंह से गाली देने लगते हैं या डंडा उठा करके उससे लड़ने लगते हैं, मारने लगते हैं। जो शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, डंडा उठा करके मारना, मुंह से गाली देना, ये कायिक अनुभाव कहलाते हैं। या सांप को देख कर के भागने लगना, जोर जोर से चिल्लाने लगना, ये कायिक अनुभाव कहलाते हैं। दूसरा जो अनुभाव है वो है सात्विक अनुभाव। वे शारीरिक चेष्टाएं जो आश्रय के शरीर में आलंबन और उद्दीपन के माध्यम से स्वतः प्रकट होती हैं। इन पर आश्रय का कोई अधिकार नहीं होता। वे स्थायी भाव के जागृत होते ही अपने आप उदय हो जाते हैं। वो सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक का मतलब है सत्व, वास्तविक या स्वाभाविक। सात्विक का मतलब है स्वाभाविक, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो किसी घटना को देखते ही व्यक्ति के चाहने और ना चाहने पर भी अपने आप ही होने लगें, वह क्रियाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं।
जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था अभी, शत्रु को देख करके आँखें लाल हो जाना, चेहरा तमतमा जाना, ये सात्विक क्रियाएं हैं। उस पर हमारा कोई भी अधिकार, उस पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। वह अपने आप ही शरीर ये क्रियाएं करने लगता है। हम डंडा उठाने के लिए तो हमारा अधिकार है कि हम डंडा उठा के मारें या ना मारें, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें लाल हुई हैं या नहीं हुई हैं ये स्वतः ही होंगे। हमारा चेहरा गुस्से से तमतमाएगा, ये स्वतः अपने आप ही होगा। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। डंडा उठाकर मारने में तो हमारा अधिकार होगा, लेकिन इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे अनुभव जिन पर व्यक्ति का कोई अधिकार ना हो, वे अपने आप ही जागृत हो जाएं, व्यक्ति को कोई चेष्टा ना करनी पड़े, स्वतः शरीर से वो क्रियाएं होने लगें। जैसे आप अचानक फिर रोने लगो, मतलब आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आंसू आने में भी कोई आपका अधिकार नहीं होता। ये इस प्रकार से सात्विक अनुभव होते हैं। यह 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव के भी 8 प्रकार हैं। स्तंभ का मतलब होता है शारीरिक अंगों का जड़ हो जाना। स्तंभ का मतलब है शारीरिक अंगों का जड़ हो जाना। मतलब अचानक से आपने सांप देखा, लेकिन अचानक सांप देखते ही तुरंत आप थोड़ी समय के लिए रुक गए, एकदम से रुक गए। आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है उस समय। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत खड़े हो गए। उस समय की जो अवस्था होती है, मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि करना क्या है अब, थोड़ी कुछ ही पल के लिए। तो ऐसा जो है स्तंभ, शरीर के अंग जड़ हो जाते हैं। रोमांच, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी चीज़ को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे रोमांच कहते हैं। स्वेद, आपको पसीना आ जाता है, स्वतः पसीना भी स्वतः आता है। डर से पसीना आएगा, गुस्से से पसीना आएगा, ये स्वतः आ जाता है। स्वरभंग, आवाज़ न निकलना। आप देखते हो कभी कभी ज़्यादा गुस्से में व्यक्ति की आवाज़ नहीं निकल पाती गले से, या बहुत दुख में व्यक्ति की आवाज़ नहीं निकल पाती, बहुत डर में व्यक्ति की आवाज़ मुंह से नहीं निकल पाती, उसे हम स्वरभंग कहते हैं। जी बच्चों, 5वां है कंप, कांपने लगना। शरीर कांपने लगता है, डर से कांपने लगता है, गुस्से से भी शरीर कांपने लगता है। विवर्णता, चेहरे का रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ जाता है। कभी कभी आप देखते हो किसी की कोई चोरी पकड़ी जाए, उसके चेहरे के सारे हाव भाव समक खत्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं, आपने कहते भी सुना होगा लोगों को कि देखो इसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, तो ये विवर्णता कहलाती है। अश्रु, आंसू आ जाना। प्रलय, सुध बुध खोना या बेहोश हो जाना। ये सभी जो भाव हैं ये स्वतः उत्पन्न होने वाले हैं, अपने आप होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, इसलिए इन्हें हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसलिए इन अनुभावों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। रस का चौथा और अंतिम अंग है बच्चों संचारी भाव। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं और लुप्त होते रहते हैं। मतलब ये है कि आश्रय जो व्यक्ति जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसे आश्रय कहते हैं। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया। तो आश्रय के हृदय में जो उत्पन्न होने वाले अस्थिर भाव, स्थायी भाव तो वो होते हैं जो हमेशा मन में रहते हैं, लेकिन ये संचारी भाव ये अस्थिर होते हैं। संचारी भाव कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। ये केवल हमारे जो स्थायी भाव को और ज़्यादा उसका क्या करते हैं? संचार करते हैं, बढ़ाते हैं और बढ़कर के थोड़े समय उसमें रहते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ऐसे ही स्थायी भावों में भी ये संचारी भाव होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं।
ऐसे संचारी भावों को। और इन संचारी भावों का काम क्या होता है? इन संचारी भावों का काम होता है हमारे स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाना भी, जागृत करना भी, और उसको और ज़्यादा मजबूत करना भी संचारी भाव का काम होता है। रसाचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है, यानी संचारी भाव संख्या में 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मंद, उग्रता, जड़ता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अभित्या, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्राश, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। स्थायी भाव संख्या में 33 होते हैं, संचारी भाव संख्या में 33 होते हैं। जैसे एक रस से संबंधित एक स्थायी भाव होता है, यह आपने पहले वीडियो में पढ़ा है। ऐसे ही जो संचारी भाव है वो एक रस में कई हो सकते हैं। इनमें से जो 33 हैं, इनमें से कई सारे स्थायी भाव संचारी भाव, इनमें कई सारे या बहुत से संचारी भाव एक ही रस से संबंधित हो सकते हैं। जी, आज ये रस के इस तरह हमने 4 अंग पढ़े हैं जो इस तरह से हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इसके बाद इन 4 अंगों को पढ़ने के बाद शुरू होता है, मतलब हम पढ़ते हैं रस के प्रकार, जो आपको बताए गए हैं। कुल 11 प्रकार के होते हैं। इनको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन जो हमने आपको अब तक जो काम कराया है, इसको अपनी एक फेयर कॉपी में करेंगे और साफ साफ उसे करके फिर जब विद्यालय खुलेगा तब आप हमें उसे दिखाएंगे। धन्यवाद।